नमस्कार मित्रों। आज मैं चर्चा करूंगा बिहार के सारण में एक राजपूत समुदाय की एक लड़की को 5 दलितों ने रेप कर कुएं में डाल दिया। लेकिन आज तक कोई भी सांसद या विधायक उस राजपूत परिवार के घर नहीं पहुंचे यह पूछने के लिए कि आखिर तुम्हारे साथ यह घटना कैसे घटी। यह परिवार बहुत ही गरीब परिवार है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे बिहार से राजपूत समुदाय के 32 विधायक जीतकर आज विधायक बने हुए हैं, जो बीजेपी से और उनकी सरकार भी। लेकिन वो आज तक उस राजपूत परिवार के आंसू पोंछने उनके घर तक नहीं गए। यही नहीं, जिस जिले में यह घटना हुई है उस जिले का सांसद चुनाव के समय राणा सांगा यात्रा निकालकर पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे, जिनका नाम है राजीव प्रताप रूढ़ी। वो भी आज तक उस परिवार से मिलने के लिए नहीं गए। आखिर क्या मजबूरियां हैं इन सांसदों को और इन विधायकों के पीछे। हालांकि आज सवर्ण समाज के साथ ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन कोई भी सवर्ण के सांसद और विधायक अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। आखिर उनके साथ क्या व्यवस्था है। वही यदि वह लड़की दलित परिवार से होती तो आज दलितों के सारे नेता उसके घर जाकर के मिलते और यह कहने में नहीं चूकते कि यह सामंतवादी लोगों का कार्य है। यह हमारे वर्षों से हमारे शोषण करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। कैसे इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, आखिर उनके पीछे कौन लोग हैं और इन विधायक और सांसदों की क्या मजबूरियां हैं जो मिलने तक नहीं जा रहे हैं। ऐसे निहायत गरीब राजपूत परिवार जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है, क्या वैसे परिवार भी इन दलितों को शोषण कर सकता है। आश्चर्य की बात है कि लोग कहते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि वर्षों से हम सताए हुए हैं। तो यदि आप वर्षों से सताए हुए हैं तो आज आप रेप कैसे कर रहे हैं। इनके जो नेता है आज चंद्रशेखर आजाद, वो कहते फिर रहे हैं कि हम हजारों साल से हमें सताया गया है, हमें पानी नहीं पीने दिया गया, हमें पढ़ने नहीं दिया गया। तो ये बताइए कि अंबेडकर जी कैसे पढ़े, मोरारजी देसाई कैसे प्रधानमंत्री बन गए, कर्पूरी ठाकुर कैसे मुख्यमंत्री बन गए। वर्षों से सताए हुए, वर्षों पूर्व अंग्रेजों का शासन था,
मुगलों का शासन था, और जब से लोकतंत्र भारत आजाद हुआ तब से आपको आरक्षण भीमराव अंबेडकर ने दे दिया। आप हर एक क्षेत्रों में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका राष्ट्रपति दलित वर्ग से, आदिवासी वर्ग से है, प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव 35 वर्षों से बिहार में राज्य कर रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मुझे सताया गया है। कौन सताया? कोई प्रमाण आपके पास है नहीं। तो आखिर जब आपको सताया गया है, और चंद्रशेखर क्या कहते हैं कि हम जूता बनाना भी जानते हैं, जूता पहनना भी जानते हैं, जूता पहनाना भी जानते हैं, और जूता मारना भी जानते हैं। जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो आप शोषित कैसे? जब आप मार ही सकते हैं, आप बराबर कर ही सकते हैं, आपको आरक्षण इसलिए मिला, लोग कहते हैं कि मुझे दलितों का आरक्षण मिला इसलिए कि उन्हें वर्षों से सताया गया, शोषण के कारण उन्हें आरक्षण दिया गया, सामाजिक रूप से पिछड़े होने के कारण, छुआछूत के कारण उन्हें यह आरक्षण दिया गया। तो अब ये बताइए कि आप तो उसके लायक अब रहे ही नहीं, क्योंकि आप तो दूसरे को जूता मारने लायक हो गए। तो फिर आपको आरक्षण की क्या जरूरत है? आप आरक्षण छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह चंद्रशेखर आजाद जब दलितों के साथ कुछ घटना होती है, मुस्लिमों के साथ उनकी जो घटना होती है, तो वहां चंद्रशेखर नहीं जाता है। दिल्ली में तरुण की जो हत्या हुई, मुसलमानों के द्वारा मारा गया, वहां चंद्रशेखर आजाद नहीं गया। वो कहां जाता है? जहां स्वर्ण जाति के लोगों के साथ उनका, यदि दलितों के साथ कुछ घटना होती है तो वहां जरूर पहुंचता है। यह सोचने की बात है कि आखिर यह जो है चंद्रशेखर आजाद ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? आखिर दलित समुदाय को भी सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आखिर यह घटना का अंजाम कैसे दिया गया, आखिर इन लोगों को कौन कह उकसा रहा है कि आप ऐसी घटना कीजिए। कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण तो अवश्य है। आश्चर्य की बात है कि इस राजपूत लड़की के साथ जो रेप हुआ, जो कुएं में डाल दिया गया, हत्या हो गई, उनको बिहार के पुलिस, सारण के एसपी साहब कह रहे हैं कि वो आत्महत्या किया है। आखिर आत्महत्या किया है तो इसका प्रमाण आपके पास है तो आप दिखाएं। जबकि उनकी मां, उस लड़की की मां और जो उसकी बहन है, वो सरेआम कर रही है कि मैंने देखा है 5 दलितों ने मिलकर मेरे घर में रेप किया और मैं चिल्लाती रह गई और उसे उठाकर कुएं में लोग डाल दिया। फिर भी पुलिस का कहना है कि नहीं, रेप नहीं हुआ है, उनको कोई दलित ने कुएं में नहीं फेंका है। खैर, ये तो जांच का विषय है। हम यही कहेंगे कि इसकी जांच की जाए, आखिर इस घटना का अंजाम किसने दिया, क्या सत्य क्या है, क्या सही में वह लड़की आत्महत्या की है? यदि आत्महत्या की है तो क्यों की?
उसके पीछे कारण क्या है, और नहीं यदि इन दलितों ने उसके साथ रेप करके हत्या किया है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जो भी घटनाएं इस तरह की होती है, इस तरह की घटनाओं पर तत्काल संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जातीय रंग दे दिया जाता है। यदि वही दलित होता तो यह हंगामा मच जाता, पूरे बिहार में हंगामा मच जाता कि इन सामंतवादियों ने दलितों का रेप करके हत्या कर दिया। लेकिन आज इस राजपूत की जाति की बेटी की जो रेप करके हत्या हुई, इस पर कोई भी हल्ला हंगामा करने वाला नहीं है। यहां तक कि सवर्ण समुदाय के लोग भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वाह रे सरकार और वाह रे हमारे विधायक और सांसद। यदि उनको वोट लेनी होगी तो सारे ये विधायक और सांसद इन स्वर्णों के घर आकर कहेंगे कि मैं आपके जाति का हूं, मुझे आप वोट दीजिए। लेकिन जब वो जीत कर चले गए हैं तो पूछते भी नहीं हैं कि आप राजपूत की बेटी के साथ ऐसी घटनाएं कैसे हुई। उनको आंसू पोंछने के लिए एक विधायक, एक मंत्री, एक सांसद तक नहीं गए। कोई भी अपराधी किसी भी जाति का हो, वो अपराधी है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आखिर बिहार में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। अब तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के गृह मंत्री सम्राट चौधरी है, फिर भी बिहार में इस तरह की घटना क्यों हो रही है, यह सरकार को सोचनी चाहिए। पहले कहा जाता था राजद के समय में कि जंगल राज था, कभी भी किसी के साथ कुछ भी घटनाएं हो जाती थी, कोई भी लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। तो ये बताया जाए कि आज कौन सी सुरक्षित है, आखिर आज ये घटनाएं क्यों हो रही है। इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं। आप नीट की छात्रा थी जो पटना में हॉस्टल में भी उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। आज तक उसकी कोई अता पता नहीं चल पाया कि आखिर उसके साथ किसने बलात्कार किया। अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। मैं यह भी कहूंगा कि यह जो राजपूत की जो लड़की है, इसको भी सीबीआई से जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पता चल जाए कि इस लड़की के साथ किसने बलात्कार किया, सच्चाई क्या है, कि उसने आत्महत्या की कि उसके साथ जो 5 जो दलित कहे जा रहे हैं, जो माँ और बहन ने बताई, उसने ऐसा कांड किया। इसकी पूरी जानकारी हो पाएगी कि किसने इस घटना का अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये गरीब के जो राजपूत परिवार है, ये तो बहुत ही निहायत गरीब है। इसके साथ कौन खड़ा होगा। जब उनके राजपूत समुदाय के विधायक और सांसद जब साथ नहीं खड़े हैं, तो आखिर उनके साथ कौन खड़ा होगा। मिलने के बाद हम लोग वहाँ के जो है छपरा के एसपी और डीएम के यहाँ हम लोग एक लेटर दें कि हम लोग इस काम के लिए आए हुए हैं और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषी को पकड़ करके एसपीडी ट्रांसफर करें। लिखित रूप में हम लोग वहाँ पर एसपीडीओ को दे भी सकते हैं। क्या साहब वहाँ पर चलेंगे तो हम लोग चल और हम लोग पहले खुद भी सूचित करते वहाँ पर कि हम लोग को आना है। अलग संडे को 2 लोग मिलेंगे नहीं,
लेकिन कोई गोपनीय शाखा जो होता है वहाँ पर हम लोग लेटर दे सकते हैं 2-4 दिन में। और 22 तारीख को हम लोग सब लोग चले और सबके पास 10-20 आदमी की किसी के पास कमी नहीं है। और जो लोग चले ये कल्याण है सीधा कोई भी व्यक्ति हमारे समाज का लेकिन वो किसी जैसे अब जैसे समाज में पता हुआ है कि भजन है समाज उस परिवारजन से मिल करके पीने के बाद हम लोग वहाँ के लोकल जो है छपरा के एसपी और डीएम के यहाँ हम लोग एक लेटर दें कि हम लोग इस काम के लिए आए हुए हैं और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषी को पकड़ करके एसपीडी ट्रांसफर करें। लिखित रूप में हम लोग वहाँ पर एसपीडीओ को दे भी सकते हैं क्या साहब वहाँ पर नहीं तो चलेंगे तो हम लोग चल और हम लोग पहले पूर्व सूचित करते हैं वहाँ पर कि हम लोग को आना है। अलग संडे को 2 लोग मिलेंगे नहीं, लेकिन कोई गोपनीय शाखा जो होता है वहाँ पर हम लोग लेटर दे सकते हैं 2-4 दिन में। और 22 तारीख को हम लोग सब लोग चले और सबके पास 10-20 आदमी की किसी के पास कमी नहीं है। और जो लोग चले